हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं एक नए लेक्चर के लिए जिसमें इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है पीएलसी का काउंटर्स। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू सिमुलेशन करके आपको दिखाएंगे कि जो काउंटर्स है किस तरीके से वर्किंग करता है, अगर काउंटर से क्या रोल होता है जब भी कोई अगर आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो काउंटर से ही बहुत ही ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाता है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें काउंटर को शो कराया है एक बाइनरी, एक बीसीडी काउंटर, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल्स एंड बाइनरी। मैंने दोनों काउंटर्स को शो कराया है और मैंने आगे सिमुलेशन करके भी दिखाया है जो आपको क्लियरली हो जाएगा। एक इसमें इनपुट्स है और एक रीसेट बिट है। एन जो है नंबर काउंटर काउंटर का नंबर को शो करेगा, एस जो है सेट वैल्यू शो करेगा। यहाँ टाइम चार्ट से दिखाया है काउंटिंग काउंट इनपुट जो है और यहाँ ऑफ है, जैसे यहाँ ऑन होगी यहाँ पहले रीसेट देने के बाद में यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए काउंटर में, जो आपकी सेट वैल्यू होगी। सेट वैल्यू जो पीवी वैल्यू होती है, पीवी वैल्यू को सेट रीसेट कर देता है रीसेट इनपुट से। तो यहाँ पे जैसे ही इसको इनपुट्स रिसीव होंगी और ये सेट वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी, ऑपरेटिंग से इसकी डिक्रीमेंट होगी, ऐसे ही इसकी सेट वैल्यू और पीवी वैल्यू की इंक्रीज करेगी और इसका कंप्लीशन फ्लैग ऑन हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जैसे ही सेम इसमें दिखाया गया, इसका इंस्ट्रक्शन के बारे में यूज़ किया गया है। और जो बीसीडी में अगर आप कोई भी काउंटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस हैश करके जो वैल्यू है नंबर्स डिनोट करना पड़ेगा। जो हैश से डिनोट होती हैं तो वो आपको जो वैल्यू है वो हैश से डिनोट होगी, और बाइनरी में बात करते तो एंड से डिनोट होगी। आप नंबर ऑफ 65535 डेसिमल में वैल्यू डाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। जो दूसरा जो काउंटर है वो रिवर्सेबल काउंटर है। एक इसमें इंक्रीमेंटिंग इनपुट है और डिक्रीमेंटिंग इनपुट है। तीसरा जो इनपुट्स होगा वो रीसेट कमांड्स का होगा। तो इसकी जो इनपुट्स हैं, जैसे आप इंक्रीमेंट इनपुट्स अगर काउंट करता है तो इंक्रीमेंट इनपुट्स जैसे ही काउंट करती है नंबर ऑफ पीवी और जो एसवी इक्वल होता है और आपका कंप्लीशन फ्लैग ऑन होता है। जब अब डिक्रीमेंट से अगर आप काउंट करते हैं तो डिक्रीमेंट से अभी आपकी एसवी और पीवी वैल्यू इक्वल होती है, तब इसका कंप्लीशन फ्लैग जो होता है ऑन होता है। अब चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। यहाँ पे इसका टाइम चार्ट्स भी दिखाया है, प्रोग्राम किस तरीके से होता है वो भी इसमें शो कराया है। अभी मैं बात करता हूँ ऑनलाइन प्रैक्टिस के थ्रू, सिमुलेशन के थ्रू। तो एक सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया है जिसमें सी एक्स प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है। अगर किसी भी भाई को ऐसी प्रॉब्लम्स है, कोई चाहता है कि मेरे सामने ही लैडर को क्रिएट किया जाए, तो वो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो वीडियो लंबा होगा जिससे आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेशन के थ्रू। तो मैं इसको फुल विंडो में ओपन करता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू और ये ऑनलाइन सिमुलेशन में जाता है प्रोग्राम। अब ऑनलाइन सिमुलेशन में आप यहाँ चेक कर रहे हैं, कोई भी वार्निंग नहीं है, कोई भी एरर्स नहीं है। यहाँ इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अभी यहाँ ये जो काउंटर्स है ये नॉर्मल काउंटर है, और ये जो यहाँ जो है CNTR से रिवर्सेबल काउंटर है। आपको क्लियर है? यहाँ पे मैंने बाइनरी को भी यूज़ किया है और बीसीडी को भी यूज़ किया है। ये वाला जो बीसीडी है और ये वाला बाइनरी है। तो यहाँ पे इसकी इनपुट्स जितनी नंबर ऑफ टाइम्स 5 टाइम्स वैल्यू है, तो 5 टाइम्स अगर इनपुट्स आती है, ये इनपुट्स का है और ये रीसेट का है। अभी मैं एक ही से इसको लेता हूँ 5 टाइम्स। मैंने शॉर्ट वैल्यू यूज़ किया है, तो कंट्रोल प्लस जे ऑफ 1 4 डिक्रीमेंटिंग वैल्यू एंड कंट्रोल प्लस जे सेकेंड टाइम्स ऑफ, एंड देन अगेन ऑन, एंड देन ऑफ, एंड देन अगेन ऑन, एंड देन ऑफ। नाउ again on, then executive condition completion flags on and outputs buzzers monitors any have कुछ भी हो सकता है जो आप प्रोग्राम में बना रहे हैं। तो ये आउटपुट्स ऑन हो गई है। यहाँ जो नंबर ऑफ वैल्यू है ये मैंने बाइनरी में यूज़ किया है, तो नंबर ऑफ 10 यूज़ किया है। अगर आप ये 10 काउंट करेगा तभी ये आउटपुट यूज़ होगा। तो मैं इसको भी दोनों में मैं सिमिलर इनपुट को यूज़ किया है। तो मैं यहाँ दोबारा इसको 5 टाइम्स ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, जो कि क्लियरिटी थोड़ी आ जाएगी आपको भी। नेक्स्ट दिस इज ऑन, नेक्स्ट आउटपुट इज ऑन। अब बात करते हैं रिवर्सिबल काउंटर में। तो रिवर्सिबल काउंटर में जो शो कराया है वैल्यू को, आप इसकी इनपुट्स को ऑन कराएंगे और ऑन 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 होने पे इंक्रीमेंटिंग इनपुट्स है, ये आपकी डिक्रीमेंट है और रीसेट इनपुट है। यहाँ पे इसको ऑन लेते हैं, कंट्रोल प्लस जे
कंट्रोल प्लस की ऑफ, कंट्रोल प्लस जी ऑन, कंट्रोल प्लस की ऑफ, कंट्रोल प्लस जी ऑन, कंट्रोल प्लस की ऑफ। मैं 5 टाइम्स ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये 3 टाइम्स हुआ है और ये 4 टाइम्स हुआ। अब ये जैसे ही रीच करेगा और इक्वलाइजेशन ऑन हो गया, फ्लेक्स। यहाँ पे इक्वलाइजेशन फ्लैग करेगा और ये आउटपुट्स ऑन हो गई है। ठीक है, तो रिवर्सिबल में जैसे ही ये आप अगर रिवर्सिबल में इस वैल्यू को आप ऑफ कर देते हैं तो ये तुरंत ही ऑफ हो जाएगा, रीसेट की जरूरत नहीं है। इक्वलाइजेशन वैल्यू, ये रिवर्सिबल में यही इसका बेनिफिट्स है। कंट्रोल प्लस के आउटपुट्स ऑफ, आउटपुट्स यहाँ ऑन है। अभी इसको यहाँ आउटपुट्स ऑन है, अगर मैं इससे भी इसको हटा देता हूँ तो भी ये हट जाएगा आउटपुट्स। वन टाइम अगेन, देन द वैल्यू इज चेंज एंड आउटपुट डिक्रीमेंट से मैंने वैल्यू को चेंज किया है। डिक्रीमेंट से ही अगर आपकी इनपुट्स कंटिन्यू डिक्रीमेंट से भी काउंट होती है तो भी ये रिवर्सेबल काउंट करता है। जैसे ही इसका पीवी और एसबी इक्वल करेगा और ये ऑन करेगा। थैंक यू फॉर वॉच एंड एनी हैव problems create any software related, can you ask me directly, I will definitely support to you.